तो भाई एक बार फिर संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे भाई इब बात करेंगे उचाणा की। अरे भाई तो हम कई बार किते अड्डे पे खड़े हो और कई बार रुक के मारते मिल जाएंगे तो हमने चाणा 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 चाणा। तो भाई उचाणा विधानसभा काफी और सीट है क्योंकि दुष्यंत चौटाला का गढ़ बिकाया जा सके था मैं ज्यादा कहूँ क्योंकि जैसे ही दुष्यंत चौटाला की प्रचंड जीत उचाणा विधानसभा से हुआ है और उसके तुरंत बाद बीजेपी के गेला गठबंधन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गए हैं, तो जो जनता है उचाणा की उसका यह बात हजम को नहीं होती, जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस का वजूद, यानी कि उचाणा जो विधानसभा है जो कि काफ़ी और सीट है, तो उचाणा विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी एक दिलचस्प बात है कि लंबी लिस्ट ना हो गया कि लिमिटेड सा आंकड़ा है उचाणा विधानसभा से। हालांकि कांग्रेस मजबूत क्या तो होगी क्योंकि प्रेमलता की बात करा, ब्रिजेंद्र सिंह की बात करा, चौधरी वीरेंद्र की बात करा जो कि भारतीय जनता पार्टी में इस्पात मंत्री रहे, और ब्रिजेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, और प्रेमलता की अगर मैं बात करूं तो वह भी भारतीय जनता पार्टी तय विधायक रही। यानी कि तीनों ही एक ही परिवार से, तीन दिग्गज एक ही परिवार से। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता यानी कि तीनों ही भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ गए, कांग्रेस में जब इनकी धमाकेदार एंट्री हुआ है तो भाई उसके बाद उचाणा विधानसभा का सिनेरियो चेंज हो गया है। और दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह की बात करा, दिलबाग संडील की बात करा और बलराम कटवाल की बात करा तो दावेदार भी काफ़ी सुलझे और मजबूत दावेदार हैं। बलराम कटवाल की बात करा तो लगातार पीछे भी इलेक्शन लड़ा था, और दिलबाग संडील की बात करा तो भाई ग्राउंड जीरो पे काफ़ी सारी रैली, जलसे, जुलूस, कदे दीपेंद्र का स्वागत तो कदे कार्यकर्ताओं का, मतलब उठा पटक किते न किते उचाणा विधानसभा में दिलबाग संडील जो है वो लगातार उठा पटक करता रहा है। लेकिन भाई ब्रिजेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं जिसकी धमाकेदार एंट्री लोकसभा इलेक्शन में ब्रिजेंद्र यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वो कांग्रेस में एंट्री कर गया, जिसका जो अंदाजा था लोग न्यू सोच रहे थे अब भाई जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोरा है ब्रिजेंद्र सिंह, उनने हिसार लोकसभा तय टिकट मिलेगी कांग्रेस की, जबकि हिसार लोकसभा से टिकट मिली जेपी को, और भाई जेपी की भी बहुत मजबूत तरीके है जीत हुई हिसार लोकसभा में। यानी कि लोकसभा के जो नतीजे हैं उनका यदि गणित फड़ावा तो भाई काफ़ी मजबूत बैठे हैं कांग्रेस के लिए। और भाई सीधी सी बात यह है अगर भाई जिताऊ और टिकाऊ, उचाणा विधानसभा से जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट कौन है कमेंट सेक्शन में तो हम अपने अपने उसमें ज़रूर विचार लिख दे रही हो। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह की, तो भाई चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जो कि लोकसभा सांसद भी रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस में जो एंट्री है वो एक बहुत बड़ा सवाल भी पैदा कर रहा है। अगर भाई सत्ता में पार्टी है कांग्रेस में, उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसके बावजूद भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वो जो है वो एंट्री कर दी है कांग्रेस में। बहुत बड़ी बात है। कमेंट सेक्शन में तो हम भी लिख दे रही हो कारण कह रहे क्या भारतीय जनता पार्टी में उनको उचित मान सम्मान नहीं मिला, या फिर भविष्य में कोई टिकट का कमिटमेंट नहीं मिला, या के हालात बने, के कारण रहे, वो तो हम भी लिखियो। लेकिन फिलहाल जो है उचाणा विधानसभा का जो गणित है उसकी हम बात करेंगे, कमेंट में तो हम भी बताइयो। अगर भाई सब तय मजबूत जो दावेदार है कांग्रेस का वो तो हमने के लग गए कौन लग गए। मैं फिर बता दूं दर्शकों ने, अगर भाई कांग्रेस के दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत बड़ा आंकड़ा है, हजारों की संख्या में इस बार के जो आम चुनाव हैं जिसकी चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, और भाई फिलहाल जो है प्रदेश में आचार संहिता लागू हो रही है, और भाई ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कांग्रेस के काफ़ी सारे मजबूत दावेदार हैं जिनने की आवेदन कराया है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। तो उचाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो भाई काफ़ी मतलब नू का इसका के कांटे की टक्कर है टिकट को लेकर, यानी कि टिकटमबाजी और फिर जितमबाजी, कई दौर का यू जो 2020 कह लो या फिर महाकुंभ कह लो, इस बार का जो महाकुंभ है, इस बार का जो विधानसभा का जो इलेक्शन है वो काफ़ी रोचक है। और उचाणा विधानसभा काफ़ी
और सीट रही है, क्योंकि अर्थ भाई वह बात है, जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला वो यहाँ से जीते थे, और जीत के बाद जो है जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन होया उसमें जो है प्रदेश की जनता, उचाना विधानसभा की जनता जो है वो इस बात को हजम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अच्छा खासा विरोध का सामना जो है वो दुष्यंत चौटाला को करना पड़ा। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों के बीच में जाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। तो हमने क्या लगा है, उचाना विधानसभा में सबसे मजबूत दावेदार आखिर कौन है, किसके ऊपर गणित फिट बैठा है, कांग्रेस का दावेदार कौन है। हालांकि और विधानसभा के लोग भी काफी हमारे के लाइव जुड़ रहे होंगे, तो वह भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी विधानसभा का जिक्र जरूर कर दें। कौन सा हमने लगा है भाई तारी अपनी विधानसभा है, सब तक मजबूत प्रत्याशी हमने कौन लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल जो है हमने तारती हैं 2-3 नाम बताए हैं, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह और भाई दिलबाग संडील और बलराम कटवाल, ये जो है हमने लगे हैं कि कांग्रेस के जो मजबूत दावेदार हैं, जो टिकटार्थी हैं। हालांकि कई सारे और नाम भी हैं, जैसे रमेश कुमार बामल एडवोकेट, उनका नाम भी लिखट कह रहा है, सुरजीत सिंह है, और भाई क्या नाम लाजवंती ढिल्लो है, और भी कई सारे नाम हैं जो उचाना विधानसभा से लगभग 20 के आसपास की लिस्ट जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में गई है। लगभग 20 प्रत्याशी, 20 कैंडिडेट जो है वो दावा ठोक रहे हैं कि भाई उचाना की जो विधानसभा सीट है वह जीत के आम जो है कांग्रेस की जोड़ी में दे देंगे। तो हमने क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भी जो तो हमने लगा ये सब तक ठाडा है, सब तक मजबूत है, और सब तक टिकाऊ है, और सब तक जिताऊ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।